नमस्कार दोस्तों। कैरी मिनाटी। ओह सॉरी, गलत स्क्रिप्ट उठा ली। तो भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे समुद्र के 10 ऐसे हादसों के बारे में जिनको देख के आपके रोंगटे खड्डे हो जाएंगे। ये हादसे इतने भयानक हैं कि इनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि समुद्र की गहराइयों में कौन सी खौफनाक घटनाएं घटी हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 ऐसे हादसों के बारे में जो हाल ही में समुद्र में हुए हैं। ये हादसे शिप्स के साथ हुए हैं और इनके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यार सुनो, ये मिस्र वाला हादसा तो बिल्कुल फिल्मी है। सोचो, नीले पानी में घूमने का सपना लेकर कुछ टूरिस्ट सबमरीन में सवार होते हैं और फिर क्या होता है, सबमरीन ही डूब जाती है। 6 रूसी पर्यटकों की मौत हो गई। यार बाकी 39 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन सोचो उनकी हालत क्या हुई होगी। अभी तक तो ये भी पता नहीं चल पाया है कि यह हादसा कैसे हुआ। जांच तो चल रही है, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या जांच से मरने वालों की जिंदगी वापस आ जाएगी। अबे यार, ये तो और भी खतरनाक निकला। नॉर्थ सी में एक कार्गो शिप और टैंकर की भिड़ंत हो गई। पोर्टुगल का कार्गो शिप तो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक क्रू मेंबर तो लापता है, भगवान जाने उसकी क्या हालत होगी। कैप्टन पर तो मामला दर्ज हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस टक्कर से प्लास्टिक के कई दाने समुद्र में गिर गए हैं। अब ये तो सबको पता है कि प्लास्टिक समुद्र के लिए कितना हानिकारक है। यार ये चीन वाले भी ना हर जगह दादागिरी दिखाते हैं। ताइवान स्ट्रेट में ताइवानी नेवी और चीनी ट्रॉलर का टकराव हो गया। हालांकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन तनाव तो बेआज गया है। ताइवान ने साफ कहा है कि यह घटना उनके इलाके में हुई है और चीन को इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। खैर, दोनों देश अपनी अपनी जांच कर रहे हैं। देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। चैप्टर 4, क्रूज शिप पर मौत का तांडव। बहामास में मचा कहर। यार एक और दुखद घटना। एक 73 साल की महिला क्रूज शिप से उतरी और फिर क्या हुआ, जेट्स की दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। सोचो, घर वाले उन्हें घुमाने ले गए थे और वो इस दुनिया से ही चली गई। ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच तो चल रही है, लेकिन एक जिंदगी तो चली गई ना। चैप्टर 5, ऐतिहासिक जहाज का पुनर्जन्म। टास्मानिया में जागी उम्मीद की किरण। लेकिन यार, हर खबर इतनी दुखद नहीं होती। एक खुशखबरी भी है। टास्मानिया में एक ऐतिहासिक जहाज जो डूब गया था, उसे सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। अब इस जहाज को दोबारा से बनाया जाएगा और इसे एक टूरिस्ट आकर्षण के रूप में विकसित किया जाएगा। चैप्टर 6, बाल्टिक सागर में रहस्य। कौन काट रहा है समुद्री केबल? लेकिन यार, कुछ रहस्य भी हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। बाल्टिक सागर में पिछले कुछ समय से समुद्री केबल को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं बिआच गई हैं। कुछ लोगों को शक है कि यह किसी देश की कारस्तानी है। नेटो ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। देखते हैं इस रहस्य का पर्दाफाश कब होता है। चैप्टर 7, बाल्टीमोर ब्रिज का खौफनाक पतन। जहाज ने मचाई तबाही। यार ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा सीन था। एक जहाज ने बाल्टीमोर के एक पुल को टक्कर मार दी, जिससे पुल ही टूट गया। कई गाड़ियां और लोग नदी में गिर गए। 6 लोग तो लापता हैं, जिनके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि वो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। चैप्टर 8, नॉर्वे के फियोर्ड में लापता क्रूज शिप से गिरा पर्यटक। एक और दुखद घटना नॉर्वे से सामने आई है। एक पर्यटक क्रूज शिप से नॉर्वे के सबसे गहरे फियोर्ड में गिर गया। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अंत में खोज बंद करनी पड़ी। डी। चैप्टर 9, सिंगापुर में तेल का कहर। समुद्र हुआ काला। सिंगापुर में तेल रिसाव की एक बड़ी घटना सामने आई। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 7 सबसे डेडली शिपरेक्स के बारे में जो इतिहास में हुए हैं। सबसे पहला RMS टाइटैनिक। 1912 में अपने पहले सफर में टाइटैनिक ने एक आइसबर्ग से टकराया और डूब गई। 2224 पैसेंजर्स और क्रू में से 1500 से ज्यादा लोग मर गए। लाइफ बोट्स की कमी और इमरजेंसी रिस्पांस के न होने से यह ट्रेजेडी और बढ़ गई। दूसरा RMS लुसितानिया। 1915 में एक जर्मन यू बोट ने इस ब्रिटिश ओशन लाइनर को टॉर्पेडो से मार गिराया। यह शिप सिर्फ 18 मिनट्स में डूब गई और 1198 लोग मारे गए। यह हादसा अमेरिका के WEI में शामिल होने का एक कारण बना।
तीसरा, एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड। 1914 में थिक फॉग में इस शिप का टकराव एक नॉर्वेजियन कोल शिप से हो गया। सिर्फ 14 मिनट्स में ये शिप डूब गई और 1012 लोगों की मौत हो गई। कनाडा के मैरीटाइम हिस्ट्री में ये एक बड़ी ट्रेजेडी थी। चौथा, एमवी दोन्या पाज। 1987 में ये फिलीपीन फेरी एक ऑयल टैंकर एम्प्टी वेक्टर से टकराई और एक बड़ा आग लग गया। 4300 से ज्यादा लॉग मेरे, जो इसे पीस टाइम का सबसे डेडली मैरीटाइम डिजास्टर बनाता है। शिप ऑफिशियल कैपेसिटी से डबल ज्यादा लोगों को लेकर जा रहा था। पांचवा, मिसिसिपी एस्टोनिया। 1994 में यह पैसेंजर फेरी एस्टोनिया से स्वीडन जा रही थी जब यह बाल्टिक सी में स्ट्रक्चरल फेलियर के कारण डूब गई। 852 लॉग मारे गए। यूरोपियन वाटर्स में यह सबसे बड़ी पीस टाइम शिपरेक थी। छठा, एसएस सुल्ताना। 1865 में एक स्टीम पावर्ड रिवर बोट जो रिसेंटली रिलीज्ड यूनियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ले जा रही थी, मिसिसिपी रिवर में एक्सप्लोड हो गई। 2400 पैसेंजर्स में से 1800 लॉग मर गए। ओवरक्राउडिंग और फॉल्टी बॉयलर इज डिजास्टर के करंदे। सातवां, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। 2012 में यह इटालियन क्रूज शिप इटली के कोस्ट के पास अग्राउंड हो गई जब कैप्टन ने अपने प्लान रूट को डेविएट किया। 32 लॉग मर गए। कैप्टन को नेग्लिजेंस के कारण मनस्लॉटर का दोषी पाया गया। ये द 7 सबसे डेडली शिपरेक्स जो इतिहास में हुए हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टाइम तक सेफ रहें और समुद्र की रिस्पेक्ट करें। धन्यवाद। क्या मैं अकेला हूं जिसे ये नहीं पता था कि सी एक्सीडेंट्स आज भी इतने कॉमन हैं? चलो एक्सप्लोर करते हैं टॉप 10 रीसेंट मैरीटाइम मिसहैप्स। नंबर 1, इजिप्ट में एक सबमरीन टूर ट्रेजिकली एंड हुआ मार्च 27, 2025 को, सिंकिंग और 6 रशियन टूरिस्ट्स की जान ले ली। नेक्स्ट, एक कार्गो शिप और टैंकर कोलिजन हुआ नॉर्थ सी में। एक क्रू मेंबर प्रिज्यूम्ड डेड है और एनवायरमेंटल डैमेज हुआ प्लास्टिक पैलेट्स के वॉश अशोर होने से। नंबर 3, रीजनल टेंशंस के बीच एक ताइवानीज नेवी शिप कोलाइड हुआ एक चाइनीज ट्रॉलर के साथ। थैंकफुली कोई कैजुअलिटी नहीं। बहामास में एक जेट स्की एक्सीडेंट हुआ मार्च 24, 2025 को, जिसमें एक 73-year-old क्रूज पैसेंजर की डेथ हो गई। नंबर 5, हिस्टोरिक एमवी कार्टेला सिंक हो गया रेस्टोरेशन के दौरान टस्मेनिया में, लेकिन थैंकफुली उसे सक्सेसफुली रिफ्लोट कर लिया गया। ये इंसिडेंट्स हाईलाइट करते हैं अनप्रेडिक्टेबल डेंजर्स ऑफ द सी और स्ट्रिंजेंट सेफ्टी मेजर्स की जरूरत को। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।